माँ की दौलत। एक गांव में श्याम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। उनको दो बेटे और दो बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। श्याम ने अपना सब पैसा उसके बेटे बेटियां, इनकी पढ़ाई, शादी, उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिए। श्याम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी श्याम को अपने बेटे और बहू के रहनो करम पे जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटे और बहुओं से बहुत ज्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन श्याम की मृत्यु हो गई। वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर गंगा मात्र अकेली रह गई। गंगा ऐसे ही उदास मन स्थित में मंदिर गई। वहाँ उसकी बचपन की सहेली संता मिली। उसे देखकर वह खुश हो गई। गंगा को उदास देखकर संता ने गंगा से उसकी उदासी का कारण पूछा। गंगा ने अपने उदासी जीवन का सभी विवरण उसे बताया। वह सब कुछ सुनकर संता ने उसे गुप्त में कुछ कहा। वह सभी सुनकर गंगा को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार संता के बताए अनुसार संता एक बैग लेकर गंगा के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। संता ने गंगा को गले लगा लिया। गंगा ने संता को पूछा, संता तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? गंगा के दोनों बहुएं गंगा की आवाज सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर संता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं तो भी सगी बहनों से ज्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए गए अनुसार गंगा बोली, संता तुम मुझसे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए आई हो, उसका अर्थ मुझे समझ नहीं आया। संता जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे गंगा, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटे बेटी की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है, क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं। इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों को बार बार अपमान करती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर कुछ भी नहीं बोलते उन्हें। फिर संता आग पोंछने का नाटक करती है और आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है। इसीलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नजदीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवा मेरा भी कोई नहीं है। इसीलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधा पैसा दे दूं। ऐसा विचार करके मैं और मेरे पति की रजामंदी से 25 तोले ओजन के 10-12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोटें हैं, 1 रुपए की 5,000 सिक्के हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। संता का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सम्मान औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है, ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मौसी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आई हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप
उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है। वैसे भी हमें उस बारे में मार्गदर्शन दिए तो अच्छा होगा, और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ आ जाएगा। तभी संता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उनकी आंखें खुलती हैं, और वह मनुष्य समझदार होगा तो उससे मार्गदर्शन दिखता है। ऐसा बोलकर संता चाय पीकर वहां से चली गई। संता के जाने के बाद गंगा के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छे से बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगी। गंगा खाने खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। संता के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट पीट कर बजाकर गिनती थी। सिक्के की आवाज रात के स्पष्ट उनके बेटे और बहुओं को सुनाई देता था, और उनका गंगा पर ज्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसा गिनने का काम मात्र खत्म ही नहीं हो रहा था, और ये सिलसिला गंगा ने अपने मरने तक चालू रखा। गंगा के आखिरी 6 साल खुशियों से बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगा की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उनके बहुएं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ की रूम में जाकर उनका बैग का ताला खोला, और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराना समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और 1 रुपया था। वो रुपये भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।